जो कराची में इन दिनों सकाफती मेले के रंग बिखरे हुए हैं ना, उसमें क्यों दुनिया भर से तो आए हुए, लेकिन पाकिस्तान के पास कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि तमाम तर दुनिया से आए हुए जो एम्बेसडर्स हैं आर्ट के, उनको अपना सॉफ्ट इमेज भी दिखाएं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने दावत दी और उनका बहुत शुक्रिया कि वो दोनों तशरीफ़ लाए। इनका जो सबसे जो मुझे फेवरेट जो लगता है ना, वो एक बहुत देर तक म्यूज़िक प्ले होती रहती है और फिर वो 2 लाइनें आती हैं, और वो जब भी मैं KPK के या गिलगित के टूर पे जाता हूँ तो गाड़ी में वही लगा रहता है। तो नन अदर देन खुमारियान बैंड के नामवर म्यूजिशियन फरहान बोगरा और उबैद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, बखैर अगले संगे सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस ये 2 ही आती हैं, इसके आगे ये बहुत है। हाँ, ये बहुत है सर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाउ इज कराची ट्रीटिंग यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लगा और थैंक्स कि बोल टीवी ने हमें हम आते रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा कभी इस तरह चैनल जो कि यहाँ वो हो, उसने हमें बुलाया, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और कीप सपोर्टिंग हम, और इस तरह और भी हमारे KPC में आर्टिस्ट बड़े पड़े हैं जो उसको लाइमलाइट की ज़रूरत है। और बट हमारे जो हम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ आर्ट थोड़ा सा कम है जी। और इस तरह जब हम आएंगे से और भी जो आर्टिस्ट हैं वो मोटिवेट होंगे, तो वंस अगेन बोल के बहुत शुक्रिया। हमारे आर्ट तो वहाँ बहुत है, बस ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इसको ऊपर लाने के लिए देखें। बोल एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं आज इधर बैठा हूँ, हज़ारों उस आर्टिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ जो कि अनसंग हीरोज़ हैं हमारे। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टोल, वहाँ अनफोल्ड बहुत और भी इस तरह चीज़ें हैं। और कराची तो माय फेवरेट सिटी, और मज़ा आता है जब भी मैं कराची आता हूँ। यहाँ आप हम जब KP में सॉन्ग प्ले करते हैं ना, तो जिस तरह आपने कहा कि बस मुझे कुछ हो रहा होता है, तो पठानों को कुछ हो रहा होता है कि यार मैं हम कुछ करें, बस वो ना बजाए। तो एवरी जो नंबर आप उसके लिए लाइव कॉन्सर्ट में प्ले करोगे वो डांस ट्रैक ही होगा। और कराची में सुनने वाले हैं, इट्स म्यूज़िक एप्रिसिएशन एक चीज़ है जो कि आप कैसे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आप पश्तो के गाने ने आप ही ने कहा कि 2 अल्फाज आ रहे हैं, तो ये भी एक म्यूजिक एप्रिसिएशन है कि आपने मौसीकी इतनी बारीक बिनी से सुनी कि वो आप यू आर जस्ट हैविंग फन, और उस अल्फाज के लिए आप इंतजार करें या कुर्बान की बात करें आप और तो दिस इज बिग थिंग फॉर अस कि कराची आप जैसे लोगों से भरी पड़ी है, और जब हम कंसर्ट में प्ले करते रहते हैं इट फील लाइक होम, और हमें लग रहा होता है कि यार हमारे हर एक जो आइटम में हर एक सॉन्ग है उसको अपने रिकग्निशन मिल रहा होता है। ऐसे और पता है पहले खुमारियान खाली सिर्फ म्यूजिकल बैंड था ना, तो अभी लेटेस्ट एक उन्होंने अपने बैंड में जो है ना एक एंट्री दी है, उबैद की, जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उबैद जो है बहुत अच्छा गाते हैं, और उबैद बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाते हैं। उबैद बहुत एक्साइटमेंट में भी होकर गाते हैं, क्योंकि गालिबन जापान में जो था साउथ कोरिया में, और वो साउथ कोरिया में जी पाकिस्तानी थे सिर्फ, या बाकी भी सारे लोग थे? क्योंकि जब मैंने YouTube पे वीडियो देखी है, एवरीबडी वाज वाइबिंग टू या कुर्बान, तो जरा वो एक्सपीरियंस तो बताएं भाई। साउथ कोरिया में जिस फेस्टिवल में हम परफॉर्म कर रहे थे, वो असल में 22 कंट्रीज से उसमें लोग आए थे, आर्टिस्ट्स, और देखने के लिए भी लोग आए थे काफ़ी सारे, और पाकिस्तानी भी बहुत सारे थे। तो जिसने भी सुना, हमने सिर्फ 6 मिनट परफॉर्म किया था, 6-7 मिनट परफॉर्म किया था, लेकिन वो सब लोग कह रहे थे कि बस अब ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों इस वक्त को ऐसे ज़ाया होने दूं। गिटार है मेरा फेवरेट, रुबाब है, तो मैं आप दोनों जेंटलमैन पे छोड़ता हूं कि आप लोग क्या प्ले करने जा रहे हैं प्लीज। हम वो पहला सॉन्ग जिसे मतलब हमारी जो दोस्ती है वो इतनी पक्की हो गई कि हमने इसको इनवाइट किया कि और इसने एक्सेप्ट किया, तो थैंक्स टू उबैद खान इज वेल एज अ सिंगर। क्योंकि देखें उबैद खान की एक सोलो कैरियर चल रही थी, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि यार आप ऑब्वियसली आप एकदम से फेमस नहीं हो रहे थे। हाँ, एक सीडी खुमारियान की उसको ज़रूर मिली, लेकिन उसकी कमी नहीं थी, क्योंकि वो सिंगर इस तरह होते हैं ना, हमने आप तो बहुत पहले से जानती हैं कि जितने भी बैंड्स होते हैं उसमें सारे लोग सिर्फ सिंगर्स को जान रहे होते हैं। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि जो आतिफ असलम भाई है, उसके साथ जो कॉन्सर्ट में बेस कौन बजा रहा होता है, आपको पता है? नहीं, वो भी म्यूजिशियन है ना। खमाज था तो उस वक्त शफ़क़त अमानत। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका 85% सिंगर को जाता है, 15%
फिर हमारी सारे म्यूजिशियंस को जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करना जहाँ जो फाइनेंशियली डिवीजन भी इक्वली है। हमारे मुल्क में जो नोमैड्स हैं, जो खाना बदोश हैं, बलूचिस्तान से लेके गिलगित तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक, सिंध तक, उनकी अपना एक कल्चर, उनकी अपनी एक सकाफत, उनकी अपनी एक मौसीकी है जो पूरे वो साथ लेके चलते हैं। वो रिच है, वो बंद कमरों में बच्चे नहीं सीखते, वो नेचर एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और अब पूरी दुनिया में देखें, अब सब लोग पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे होते हैं, वो नेचुरलिस्टिक बनने। सो नोमैडिक लाइफ इज जो सबको आपके डिप्रेशन के दौर में सबको चाहिए होता है। तो ये भी एक स्टोरी है और हमें डेडिकेशन दी, बिकॉज कुछ चीज़ इस तरह होती है जिसको हमें हाईलाइट सही है। अच्छा भाई, क्योंकि हमेशा से हमारा दुश्मन रहता है मुख्तसर, लेकिन क्योंकि जब इतनी खूबसूरत मौसीकी हो तो हम वक्त थोड़ा सा चुरा भी लेते हैं। मैं आप लोगों से आखिर में जो भाई फेवरेट है, या कुर्बान या जानान, प्लीज जरा हो जाए ना। लवली। तो इससे पहले हम बैंड में खुमारान में 5 मेंबर हैं, क्योंकि 2-3 इधर नहीं, तो हम उसको दुआ में प्लीज एक्नॉलेज कर लें। तो एक हमारे साथ शिराज खान होते हैं, वो परकशन प्लेयर्स हैं, और इसका स्पर्ले खान, वो स्पर्ले रावेल, वो गिटार प्ले करते हैं, और आमिर जो है ना, ही इज आल्सो अ गिटारिस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।